Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश की जो बुक है रेनबो उसके चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट और इसको लिखा है के नारायणन ने। जैसे कि आपको चैप्टर पढ़कर समझ में आ रहा है, मतलब चैप्टर का नेम क्लियर कर रहा है कि एक्सेप्शनल रोल है ना, मीन्स कि जो न्यूज़पेपर है ना उसका हमारे देश के डेवलपमेंट, हमारे देश के विकास में किस तरीके से असाधारण एक भूमिका अदा कर रहा है ये जो न्यूज़पेपर है हमारे देश के विकास में, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और वो चर्चा किया है के नारायणन ने। तो देखते हैं इस चैप्टर में, देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। वो एक तरीका का ये जो है एक स्पीच है जो के नारायणन ने दिया था। वो क्या क्या चीज़ें हैं और वो क्या क्या टिप्पणियाँ करना चाहते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, इस चैप्टर में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि इनका फुल नेम जो है के नारायणन का कोचेरिल रमन नारायणन, ठीक है, कोचेरिल रमन नारायणन, जिनका जन्म 1921 में और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो थे 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, 10वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के। वॉज द फर्स्ट दलित टू होल्ड द ऑगस्ट ऑफिस। देखिए यहाँ पे अगस्त मत समझिएगा, ये अगस्त नहीं है। यह बोला जा रहा है कि अगस्त का मतलब होता है बहुत ही एक तरीके से गरिमापूर्ण, है ना, इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ। तो ये गरिमापूर्ण एक तरीके से पदभार था, है ना, पोस्ट था। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो कोचेरिल रमन नारायणन जो थे वो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और कहा जा रहा है कि जो इस पद को संभालने वाले पहले दलित थे, है ना, पहले दलित थे पहले। ऑन मेनी ओकेजन्स ही यूज्ड हिज डिस्क्रिशनरी, है ना, ही यूज्ड हिज डिस्क्रिशनरी का मतलब जो होता है वो होता है एक तरीके से विवेकाधीन, है ना, ऑप्शनल काइंड ऑफ। तो ही यूज्ड हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स एज प्रेसिडेंट एंड डेविएटेड फ्रॉम कन्वेंशन एंड प्रेसिडेंट। कहा जा रहा है कि ये जो नारायणन जी जो थे ना, वो कई अवसरों पे अपने जो राष्ट्रपति का एक रूप होता है उसमें अपनी जो भी विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं ना उसका इस्तेमाल किया और जो सम्मेलन होता था और मिसाल से अपने वो विचलित हो जाते थे। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि अपने बाउंडेशंस को लांघते हुए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे टिप्पणियाँ किया करते थे जो कि उनके हित में नहीं था। एक तरीके से वो समाज के बारे में भी सोचते थे। कुल मिला के यही कहा जा रहा है। फिर है ए मैन ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस, है ना, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत लंबा अनुभव था उनको, यानी कि एक लंबे अनुभव वाला व्यक्ति। He worked as London correspondent of the Social Welfare Weekly published by के.एम. मुंशी। वो ये भी बताया जा रहा है इनके बारे में कि जो के.एम. मुंशी थे उनके द्वारा जो प्रकाशित था समाज कल्याण जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी, है ना, लंदन संवाददाताओं, वहाँ पे लंदन संवाददाता के रूप में उन्होंने काम भी किया था, है ना। और है कि एंड सर्व्ड एज द टॉट एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई भी था। एंड सर्व्ड एज द वाइस चांसलर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वाइस चांसलर भी रहे थे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एम्बेसडर टू जापान, द यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, तुर्की, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहा जा रहा है कि ये जो नारायणन जी जो थे वो जापान, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, तुर्की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में भी उन्होंने काम किया है ना। द स्पीच, ये जो स्पीच है एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट, टेकन फ्रॉम द प्रेसिडेंट के नारायणन सेलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1, इस बुक से उनका ये जो स्पीच है वो लिया गया है ना। एंड वॉज डिलीवर्ड एट द इनॉग्रेशन ऑफ द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ऑन 8 अप्रैल 1999। कहा जा रहा है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीच, जो कि एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट है, ये जो भाषण है वो आर के नारायण की सिलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1 से लिया गया है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने ये 8 अप्रैल 1999 को भारतीय समाचार पत्र समाज के जो होता है आपका डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, है ना, उसके समारोह के उद्घाटन पर दिया था। दिस स्पीच इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ मीडिया। इस स्पीच की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम बताना जाएंगे
कि इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है, जो मूलभूत क्वेश्चंस होते हैं न्यूज़पेपर को लेकर, रोल ऑफ मीडिया को लेकर, यानी कि मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग ही हुआ, तो मीडिया को लेकर, उसकी रोल को लेकर, है ना, क्या बेसिक जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है उनको उन्होंने उजागर किया है, बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला पैराग्राफ है वो लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी टू इनॉग्रेट द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। वो बताते हैं, वो कहते हैं उस स्पीच में कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस गोल्ड मतलब डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का, है ना, भारतीय समाचार सभा का जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है, इसका उद्घाटन करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, आगे कहते हैं कि आई थॉट द ओकेजन इज मच टू इम्पॉर्टेंट फॉर इट टू गो विदाउट एटलीस्ट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मी, नॉट दैट दे आर गोइंग टू बी ऑफ एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस। वो ये भी कहते हैं कि भाई देखो, मैंने सोचा नहीं था कि मैंने सोचा कि यह अवसर इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे कुछ शब्दों के बिना नहीं, मतलब वेस्ट जाना चाहिए, मेरे को कुछ बोलना जरूर चाहिए, वो ऐसा कहते हैं। और फिर बोलते हैं कि यद्यपि हो सकता है कि मेरे शब्दों का कोई विशेष महत्व होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूर बोलना चाहिए इस पर। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ है कि द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वाज बोर्न आउट ऑफ द एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर। इसका मतलब है, कहा जा रहा है कि जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है ना, उसका जो जन्म है वो एक तरीके से अखबारी लड़ाई के युद्ध की स्थितियों से हुआ था, है ना। बट इट हैज़ बिकम ए चैम्पियन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ये भारत में ना प्रेस की स्वतंत्रता का चैंपियन बन गया है। ठीक है, द इंडियन प्रेस हैज़ हैड अ वेरी ग्लोरियस बिगिनिंग एंड करियर। ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडियन प्रेस है ना, उसका बहुत ही शानदार शुरुआत और व्यवसाय रहा था। ठीक है, आई रिकॉल दैट राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस, हैड वंस सेड द प्रेस इज द व्हीकल ऑफ इंटेलिजेंस। वो कहते हैं कि जो ये राजा राम मोहन रॉय, जिसको फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस कहा जाता है, रिनेसेंस का मतलब होता है जननायक, है ना, सॉरी नवजागरण, है ना, नवजागरण। तो कहा जा रहा है कि ये जो फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस थे, जिनको हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं, तो वो भारतीय नवजागरण के एक जनक कहलाते हैं। और उन्होंने एक बार कहा था, द प्रेस इज द व्हीकल ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो प्रेस है ना, ये ज्ञान का माध्यम है ना, यह एक माध्यम है। टुडे इट स्प्रेड्स इंटेलिजेंस अमॉन्ग द मासेस, है ना। ये कहा जा रहा है कि आज ये जो है जनता के बीच में ज्ञान फैलाता है। मासेस का मतलब होता है ज्ञान। In the classified sense of intelligence also, it has been often leaking out enough intelligence. कहा जा रहा है कि गोपनीय सूचना के अर्थ में देखा जाए तो यह अक्सर पर्याप्त खुफिया सूचना लीक कर रहा है। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ है, द प्रिंट मीडिया टुडे इज कंपीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो प्रिंट मीडिया है ना, आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से एक तरीके से लोहा ले रहा है, काइंड ऑफ। आई बिलीव दैट इन स्पाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, the written word, the printed word, है ना, will have its supremacy in the next millennium also. तो मेरा मानना है, वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बावजूद जो लिखित शब्द है ना, यानी जो मुद्रित शब्द हैं, उनका वर्चस्व अगली सहस्ताब्दी में भी होगा। मिलेनियम मतलब 1000 वर्ष होता है, तो वो यही कह रहे हैं कि भले ही आज कितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्यों ना आ गया हो, लेकिन जो रिटन वर्ड्स हैं या प्रिंटेड वर्ड्स हैं, उनकी बात ही अलग है। वो उनकी सुप्रीमेसी यानी कि उनका वर्चस्व ही अगली कई शताब्दी, कई मतलब 1000 सालों तक रहेगा। ठीक है, आगे है, देयर इज अ क्लोज कम्युनियन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द प्रिंटेड वर्ड। कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन है, इंसान है, और जो प्रिंटेड वर्ड्स है, यानी कि इंसान और मुद्रित शब्दों के बीच में एक घनिष्ठ समागम है, मेल है ना। इट इज़ अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू रीड समथिंग, योर होल बीइंग रिएक्ट्स टू इट, अनलाइक इन अ वीडियो और एन ओरल एक्सपोजिशन। कहा जा रहा है कि यह एक सार्वभौमिक अनुभव है ना, यह एक सार्वभौमिक अनुभव का विषय है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो, राइट, जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना, तो लिखा है कि योर होल बीइंग, यानी कि आपका पूरा अस्तित्व, यानी कि आप पूरे के पूरे वीडियो या मौखिक जो भी रिएक्शन होता है ना, उसके जस्ट अपोजिट आप पर प्रतिक्रिया करता है। कहने का मतलब है कि कितना भी वीडियो कंटेंट देख लो, कितना भी ऑडियो कंटेंट सुन लो, लेकिन जो लिखित चीज़ें होती है, जो रिटन फॉर्मेट में चीज़ें होती है, जो स्टफ़ होता है, उसको आप जितना पढ़ोगे ना, वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है इन कंपैरिजन टू द यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल, जो भी आप देखते हो। वो इनका मानना ये था। ठीक है,
आगे देखिए, द प्रिंटेड वर्ड इज रियली ए सोल स्टरिंग इंस्ट्रूमेंट। कह रहे हैं कि जो ये प्रिंटेड शब्द है ना, मुद्रित जो शब्द हैं, वास्तव में एक आत्मा को उत्तेजित कर देने वाला यंत्र होता है ना, बहुत एक्साइटेड कर देता है हमारे सोल को। दैट इज वाई इंडिया हैज़ गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रेजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया। और यही कारण है कि भारत में प्रिंट मीडिया के क्रमिक, है ना, ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे बहुलीकरण यानी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और इसी का अनुभव से हमारा इंडिया जो है गुजर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जो कि है somebody has posed a question to answer। किसी ने मतलब उत्तर देने के लिए एक प्रश्न किया है कि what has been the greatest invention of the last 2 millennia, यानी कि पिछले 2 सहस्त्राब्दी में, यानी कि पिछले 2 सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा आविष्कार क्या रहा है। तो the thoughtful people of the world have responded by the selecting the printing press as the greatest invention of the last 2 millennia। यानी कि इसके उत्तर में जो हमारे विश्व के जो सबसे थॉटफुल पर्सन्स हैं, यानी कि जो विचारशील लोग हैं, उन्होंने आंसर किया है कुछ लोगों ने कि प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, वही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है लास्ट 2 मिलेनिया का, यानी कि 2 सहस्त्राब्दी का। In America, I think an audit was taken of the large metropolitan newspapers, and it was noticed that there is a tendency of the circulation of newspapers to go down। मतलब मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि एक ऑडिट हुआ था लार्ज मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर के बारे में अमेरिका में, है ना। तो उसमें एक बात निकल के सामने आई थी, इट वॉज नोटिस दैट देर इज अ टेंडेंसी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर टू गो डाउन। यानी वहाँ पे एक प्रवृत्ति दिखाई गई थी, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, एक टेंडेंसी थी कि ऐसा लग रहा था कि न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन है ना, वो डाउन हो जाएगा। ऐसा अमेरिका में जब ऑडिट किया गया तो पता चला कि न्यूज़पेपर का प्रचलन जो है ना, कुछ समय के बाद कम हो जाएगा, ऐसा वहाँ पे ऑडिट के अनुसार पता चला। बट इन इंडिया आवर एक्सपीरियंस हैज़ बीन जस्ट कॉन्ट्रारी। यानी कि कहा जा रहा है कि लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे इंडिया की, तो यहाँ पे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है ना, कि मतलब ऐसा है कि यहाँ पर ये बूम किया एक तरीके से, ठीक है। तो लेकिन भारत में हमारा अनुभव इसका मतलब कह सकते हैं विपरीत रहा है, राइट। अब देखिए आगे है कि देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स इन आवर कंट्री। और बोला जा रहा है कि जो भारत है ना, यहाँ पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का एक विस्फोट टाइप का हुआ है। द रोल दैट दिस न्यूज़पेपर्स हैव प्लेड इन द फ्रीडम मूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सेप्शनल। कहा जा रहा है कि जो ये अखबार है ना, इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन और जो भारत का विकास है, इनमें इन अखबारों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, जो कि असाधारण है, एक्सेप्शनल है। मिस्टर मैमन, है ना, मिस्टर मैमन मैथ्यूज mentioned the experience of his own paper मलयाला मनोरमा which conducted a crusade for the freedom of the press। जो मैमन मैथ्यू हैं, उन्होंने अपने स्वयं के अखबार का अनुभव का उल्लेख किया है ना, जिसका नाम है मलयाला मनोरमा, जिसने एक तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध किया है, ठीक है। आगे देखिए, कहा जाता है कि इट्स विक्ट्री वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इन केरला। इसकी जो मतलब जीत थी ना, वो एक तरीके से केरला के लिए बहुत ही एक रोमांचक अनुभव था केरला में। टुडे हिज पेपर, है ना, टुडे हिज पेपर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन इंडिया। आज के दिन में यह उनकी जो अखबार है ना, भारत में सबसे बड़ा प्रचलन है। आगे है, इट इज़ अ रिमार्केबल फीचर दैट द लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स इन इंडिया हैव कम टू देयर ओन एंड इंडीड देयर सर्कुलेशन हैज़ इवन एक्सीडेड दैट ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर। कहा जा रहा है कि भारत में जो क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र हैं, है ना, तो यह उल्लेखनीय विशेषता है कि भारत में जो क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र हैं ना, अपने आप ऊपर आए हैं, है ना, उनका जो लेवल है वो अपने आप अप हुआ है, और वास्तव में उनका प्रचलन भी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र से कहीं ज़्यादा अधिक हो गया, ठीक है। आगे है फिर पैराग्राफ कि आई वुड लाइक टू से दैट वाइल कंपीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़पेपर टेंड समटाइम्स टू ट्रिवलाइज एंड कमर्शलाइज इवेंट्स, है ना। ट्रिवलाइज का मतलब होता है तुच्छ बनाना। तो कहा जा रहा है कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो स्पर्धा, जो कंपटीशन समाचार पत्र के बीच में हो रहा है,
तो कभी कभी घटनाओं को बहुत ही तुच्छ और बाजारू बना देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो आज का प्रचलन में लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कंपटीशन छिड़ गई है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह आने लगते हैं और जो मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको उनका कोई महत्व नहीं रहता है, वो एक तरीके से डाउन हो जाता है, उसको तुच्छ बना देते हैं। आई रिकॉल टू रिसेंट इवेंट्स एंड टू मिस आउट ऑन द एक्चुअल न्यूज़। वो कहते हैं कि मुझे हाल ही की दो घटनाओं और दो वास्तविक समाचारों की याद आती है कि आई वेंट टू खजुराहो टू इनॉग्रेट द खजुराहो फेस्टिवल विच वॉज अ कलरफुल एंड मीनिंगफुल फेस्टिवल। मुझे याद है कि हाल ही में मैं खजुराहो महोत्सव का उद्घाटन के लिए खजुराहो गया था, जो एक रंगीन और सार्थक त्यौहार है। ठीक है। एट द सेम टाइम अ फैशन शो फॉर कैट्स टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क। उसी समय न्यूयॉर्क में बिल्लियों बिल्लियों के लिए एक फैशन शो हुआ था। ठीक है। तो सम ऑफ आवर न्यूज़पेपर्स हाईलाइटेड अ कैट विद अ न्यू क्रॉप कट हेयर एंड ड्रेस्ड फॉर द फैशन शो। तो हमारे कुछ अखबार वालों ने उसी समय एक बाल कटी हुई बिल्ली का फैशन शो के लिए तैयार किए जाने को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, है ना, हाईलाइट किया उसे, और उसका न्यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा उछाल दिया। ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। बट दे डिड नॉट गिव द सेम इम्पोर्टेंस टू द खजुराहो फेस्टिवल। लेकिन वहीं पे हमारे देश में जो खजुराहो महोत्सव हो रहा है, जिसको बहुत ही सार्थक माना जाता है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ठीक है। दिस इज वॉट आई कॉल द टेंडेंसी टू ट्रेवलाइजेशन इन द प्रेस। और यही वो चीज़ है जिससे मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रेस में तुच्छीकरण यानी कि बहुत नीच प्रवृत्ति की चीज़ें हो रही हैं मेरे मानने में। इट इज़ एन इरेसिस्टिबल टेंडेंसी। यह जो है ना एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है। बट इट हैज़ टू बी रेजिस्टेड फॉर वॉट मिस्टर मैमन मैथ्यू डिस्क्राइब्ड एज द प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आवर कल्चर। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसका प्रतिकार होना होगा, करना होगा, यानी कि इसको रेजिस्ट, इसको रोकना होगा, जिसे श्रीमान मैमन मैथ्यू ने हमारी संस्कृति की पहचान के संरक्षण की संज्ञा दी है, मतलब संरक्षण का नाम दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिक्स पैराग्राफ क्या है कि इंडियन न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली आर लार्ज इन साइज एंड सर्कुलेशन बट दे हैव ऑल्सो बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। वो इस लाइन के जरिए वो बताना चाहते हैं जो हमारा भारतीय समाचार पत्र है ना, वो न केवल आकार और परिसंचरण में बड़ा है, बल्कि वो लोगों के मुख्य आहार भी बन गए हैं। स्टेपल डाइट यानी कि जो मुख्य आहार होता है। तो मतलब ये बस साइज और सर्कुलेशन तक की बात नहीं है, न्यूज़पेपर आजकल लोगों के पूरे डेली डाइट जैसा जुड़ गया है। वन कैन नॉट थिंक ऑफ अ डे स्टार्टिंग विदाउट अ न्यूज़पेपर। कोई एक इंसान आजकल ऐसा है कि बिना अखबार के अपनी दिन की शुरुआत करने को नहीं सोच सकता। मतलब बिना अखबार के आप नहीं सोच सकते कि हाँ मेरे दिन की शुरुआत हुई है। मतलब हर एक इंसान आजकल लगभग न्यूज़पेपर पढ़ता ही है। दस इट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। देखिए ये फ्रेज है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग। तो इस तरह से समाचार पत्र जो है ना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट, कि आई विश द इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसाइटी एंड द न्यूज़पेपर्स ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड इवन ग्रेटर सक्सेस एंड ग्लोरी इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब है कि मैं जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और उन अखबारों की जिससे ये मिलकर बना है ना, उनको एक तरीके से भविष्य में और भी बड़ी सफलता और गौरव बनने की कामना करता हूँ। Being part and parcel of the life of the people, I am sure newspapers will act with responsibility to cultivate values and pass on the culture of our country to the people. तो वो कहते हैं कि बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, यानी कि लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग होने के नाते मुझे यकीन है कि जो समाचार पत्र है ना, जो न्यूज़पेपर है ना, वो मूल्यों को यानी कि वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ को विकसित करने और अपने देश की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये न्यूज़पेपर जरूर निभाएंगे। ये ऐसी कामना करते हैं। मे आई विश द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एवरी सक्सेस। और इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि ये मतलब इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की हर सफलता की कामना करता हूँ, इस न्यूज़पेपर की हर सफलता की कामना करता हूँ। तो इस तरीके से चैप्टर द एंड होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर पड़े हुए जितने भी प्लेलिस्ट हैं उसको जरूर एक बार गो थ्रू करें, जहाँ पर आपको ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपको सारी नैरेटेड वीडियोस अच्छे से मिलेगी।
और आपको कोई सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो ऐसी वीडियोस के लिए और कुछ वोकेबुलरीज वीडियो को अपडेटेड रहने के लिए, उससे वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।